ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, मंत्र साधना में, किसी भी प्रकार की अन्य साधना में, अपने इष्ट के चिंतन में, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र में कुछ ऐसी सावधानियां, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि हमें आप लोगों के ही कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए थे। तो आज इस एपिसोड में हम 5 ऐसी भ्रांतियां, 5 ऐसे भ्रम, 5 ऐसे प्रश्न, उनका हम समाधान करेंगे कि मंत्र जाप करते समय उनका क्या रोल है और वैसी स्थिति पैदा हो जाए तो क्या करें, या फिर आप कर रहे हैं तो वो ठीक है या नहीं है। साथियों, सबसे पहला जो है वो, चूंकि आजकल की हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ज्यादा बिजी है, किसी की नौकरी शिफ्ट में है, किसी का बहुत सा समय ट्रेवलिंग में बीत जाता है, तो एक उनके मन में सबसे जो पहला प्रश्न होता है वो मंत्र जाप के समय को लेकर के होता है। और मंत्र जाप का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो संध्या का समय बतलाया गया है। संध्या यहां पर इवनिंग से उसका मतलब नहीं है। संध्या अर्थात संधि बिंदु, जब सूर्य उदित हो रहा हो, अतः प्रातः काल, और दिन इसके ठीक बीच का बिंदु। और इवनिंग की जब हम बात करें, हम आजकल संध्या शब्द को इवनिंग के रूप में ले रहे हैं, तो जब दिन ढल रहा होता है, गोधूली वेला होती है, सूर्य डूबने को होता है, तो ये दोनों जो समय है ये नॉर्मली किसी भी प्रकार के मंत्र जाप के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। और एक सीधा सा दिशा को लेकर के जो भ्रम है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो नियम है ये आप किसी भी प्रकार की मंत्र साधना में अप्लाई कर सकते हैं, मंत्र जाप में आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप प्रातः काल मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको पूर्व अभिमुख होकर के मंत्र जाप करना है। आपका जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि आप संध्या काल में मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर हो तो अधिक बेहतर रहेगा। और किसी कारणवश आप मध्याह्न अर्थात दोपहर में मंत्र जाप करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर आपको मंत्र जो है वो जाप करना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। अब इसमें ये तो जनरली हो गया, लेकिन किसी गुरु ने आपको कोई विशिष्ट साधना दी है अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो उन्होंने स्वयं उल्लेख किया होगा, तब आपको उसी दिशा का और उसी समय का पालन करना चाहिए। साथियों, दूसरी एक प्रॉब्लम है, कई बार कई कारणों से कोई व्यक्ति यदि बीमार है, डायबिटिक है या अन्य कोई समस्या है, तो नेचर्स कॉल अर्थात आप जप कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, बीच में आपको मल मूत्र विसर्जन के लिए, लघु शंका के लिए यदि उठना पड़ता है तो फिर क्या किया जाए। तो उस समस्या में, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है, तो पुनः हाथ, पैर, मुंह और आंखें ये धो करके ठीक से इसका प्रक्षालन करके और पुनः आपको मंत्र जो है वो प्रारंभ कर देना चाहिए। तीसरी बात, कई लोग ये पूछते हैं कि आचार्य जी, क्या मैं ट्रेवलिंग करते समय, गाड़ी चलाते समय, ट्रेन में बैठा हूं, कहीं पर भी हूं, क्या मैं मंत्र जाप कर सकता हूं, टहल रहा हूं, मंत्र जाप कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन यहां पर ये एक समस्या है कि यहां पर फिर शुचिता का पालन नहीं हो पाता। आपके जूते पहने हुए हैं, आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वाजिब सी बात है कि आपने शूज, जूते, चप्पल जो भी हैं वो पहने हुए हैं।
तो जूते और चप्पल पहन करके और मंत्र जाप कदापि उचित नहीं है, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चौथी बात भोजन को, खाद्य पदार्थ को लेकर के है। जब आप किसी साधना विशेष को करते हैं, तो हम भी अपनी तरफ से जब कोई साधना किसी को देते हैं तो ये जरूर उसको बतलाते हैं कि आप बाहर का भोजन ना करें। क्योंकि साथियों, भोजन से क्या हो रहा है, भोजन से जो रस बन रहा है, पाचक रस, उसके बाद में जो आपके शरीर में वो रक्त के रूप में, मांस मज्जा के रूप में, हड्डियों के रूप में वो परिवर्तित हो रहा है और उसी का सूक्ष्म रूप आपके मन के रूप में निर्मित हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो यदि आप पराया अनाज खा रहे हैं, बाहर का अनाज खा रहे हैं, और वो भोजन जिसने जिस प्रवृत्ति से बनाया है, वो प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाएगी, तो आप उस सात्विकता का, उस शुचिता का पालन चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश यही करें कि मंत्र जाप के समय, मंत्र साधना के समय पराया अनाज न खाएं। और शास्त्र तो ये भी कहता है कि जिसका वो अनाज है उसको ही फल मिलेगा आपके साधना का। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मेहनत आप कर रहे हैं, उसका फल कोई और खाए। पांचवी बात, चूंकि अभी संस्कृत शिक्षण बहुत कम हो गया है, मंत्र जिसका आप जाप कर रहे हैं आपको उसके अर्थ के बारे में पता ही नहीं है, गलत बात है। मान लीजिए आप चाइनीज भाषा में कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, संस्कृत आपके लिए चाइनीज ही हो गई जिसको संस्कृत का अर्थ पता नहीं, या दुनिया की किसी अन्य भाषा में आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप उसके अर्थ को नहीं जानते, आप मंत्र जाप करते समय अर्थ चिंतन कर ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए और मंत्र जाप करते समय आप उसका चिंतन करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए, ताकि आपको ये लगे, आप ये महसूस कर पाएं कि हाँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरी एक एक कोशिका में जीवनी शक्ति आ रही है, उत्साह आ रहा है, रोग की निवृत्ति हो रही है, महादेव कृपा कर रहे हैं। तो अर्थ चिंतन मंत्र जाप के समय बेहद जरूरी है। तो साथियों, ये तो थी 5 भ्रांतियां मंत्र साधना को लेकर के। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।